भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत तीसरा पाठ दोहा, जो रहीमदास जी द्वारा रचित है, इसके पहले दोहे की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या मैं कराने जा रहा हूँ। आपसे अपेक्षा है कि इस दोहे की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये जो दोहा है, सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में लिखकर इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्य खंड के अंतर्गत दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि रहीमदास जी हैं। इसके पश्चात इसका हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कुसंग की प्रवृत्ति के बारे में बताया है और सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या में अब हम आते हैं। व्याख्या में हम लिखेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, जो रहीम उत्तम प्रकृति अर्थात रहीमदास जी कहते हैं जो मनुष्य उत्तम प्रकृति अर्थात अच्छी प्रकृति का होता है, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग अर्थात बुरे लोगों की संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहत भुजंग, भुजंग सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उनका जो विष है वो चंदन के वृक्ष में व्याप्त नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, तो भी सर्पों का विष चंदन के वृक्ष में व्याप्त नहीं होता था, चंदन के वृक्ष के अंदर नहीं जाता। उसी प्रकार जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, मजबूत इरादों का है, मजबूत व्यक्तित्व का है, बुरे लोगों की संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य को अपना व्यक्तित्व इतना मजबूत करके रखना चाहिए कि बुरे लोगों की संगत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। धन्यवाद।